सलाम टीवी पर जी न्यूज एआई एग्जिट पोल, जिसमें 542 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल 4 जून के नतीजों से पहले आवाम का मूड हम आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अंदाजा है, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले यूपी में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। यूपी की अगर बात करें तो 2019 में एनडीए ने यहाँ इंडिविजुअल बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, 2 अलायंस ने जीती थी, टोटल 64 सीटें यहाँ एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन इस मर्तबा भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें उत्तर प्रदेश के लिहाज से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर घमासान दिख रहा है और एनडीए की सीटें कम होती हुई नजर आ रही है। जी न्यूज के एआई सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 52 से 58 सीटें मिल रही है, इंडिया अलायंस को 22 से 26 सीटें मिलने जा रही है और अदर्स को 1 सीट मिलने जा रही है। सबसे सटीक सर्वे एआई सर्वे जी न्यूज का हम आपको दिखा रही हैं। यूपी में बड़ा फेरबदल हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का बीजेपी जहां दावा कर रही है, 4 जून को नतीजे आएंगे। जी न्यूज का एआई सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। एनडीए यहां 52 से 58 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया इत्तेहाद की बढ़त है। इंडिया इत्तेहाद को 22 से 26 सीटें मिलने जा रही है और अदर्स को 1 सीट मिलने जा रही है। इंडिया इत्तेहाद में अगर बात करें, कांग्रेस के पास महज सिर्फ 1 सीट थी 2019 में। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें गई थी और अब ये आंकड़ा काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दहाई में यह आंकड़ा पहुंच रहा है, 22 से 26 सीटें इंडिया इत्तेहाद को मिल रही हैं। सबसे सटीक सर्वे जी न्यूज का एआई सर्वे हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम बात करें, एक एक स्टेट का आपको सर्वे दिखाएंगे क्या कहता है जी न्यूज का एआई सर्वे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद हम कर्नाटक की। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 से 14 सीटें मिल रही है। कर्नाटक का ये हाल बता रहे हैं 28 में से, जबकि माजी में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब एनडीए को यहां 10 से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एक भारी नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12 से 20 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं दीगर के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जो एआई सर्वे जी न्यूज का सामने आया है वो इस बात की यकीन दहानी कराता हुआ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार किसकी बनेगी ये भी आपको बताएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक एक एक स्टेट का हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं और आपको अंदाजे के थ्रू इस पूरे एआई सर्वे को, एग्जिट पोल को हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहता है जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, क्या कहता है ये सर्वे। सबसे बड़ा सैंपल साइज 10 करोड़ लोगों की इसमें राय ली गई है और इस सैंपल साइज में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और ये एग्जिट पोल बताता है कि कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। अगर हम बात यहां करें एनडीए की, तो एनडीए को भी यहां सीटें मिल रही हैं, लेकिन इंडिया इत्तेहाद बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में एनडीए को 10 से 14 सीटें मिलने जा रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में इंडिया इत्तेहाद को 12 से 20 सीटें मिलने जा रही हैं। सबसे बड़ा ये सर्वे आपको बता रही है। कर्नाटक का ये हाल हमने आपको बताया, अब दीगर स्टेट का भी आपको हाल बताएंगे हम। वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां पर घमासान काफी दिलचस्प हो सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के आंकड़े क्या कहते हैं एग्जिट पोल के। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें वेस्ट बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 20 से 24 सीटें मिल सकती है, यानी कि एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है बंगाल के अंदर। वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है, 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि यहाँ टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा है और इसी वजह से जो अभी तक एग्जिट पोल बंगाल को लेकर सामने आया है उसमें बीजेपी को, एनडीए को बढ़त मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना, उम्मीद, जबकि यहाँ टीएमसी के खाते में 16 से 22 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी ने वाज़ेह रहे कि 22 सीटें 2019 में हासिल की थी और इसके साथ ही बीजेपी 18 पे रही थी, लेकिन अब अलायंस कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ी हैं इस मर्तबा 2024 का वेस्ट बंगाल में, जहां एनडीए इंडिया गठबंधन के तहत सिर्फ 1 सीट
सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी की सीटों को नुकसान हो रहा है। बीजेपी यानी कि एनडीए यहां बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून पर सबसे तेज नतीजे आपको सलाम टीवी पर हम दिखाएंगे। टीएमसी को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी न्यूज के एआई सर्वे के मुताबिक जो एग्जिट पोल सामने आया है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा ऊपर उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 20 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस एग्जिट पोल के जरिए वेस्ट बंगाल में इंडिया इत्तेहाद को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है। सबसे बड़ा सैंपल साइज जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल का, जहां 10 करोड़ लोगों की राय ली गई है और ये एग्जिट पोल बताता है कि बंगाल में एनडीए को बढ़त मिल रही है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का जिक्र करते हैं। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 2 से 4 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जबकि दीगर को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को फायदा पहुंचता दिख रहा है। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, आंध्र प्रदेश में एनडीए को 12 से 16 सीटें मिलने का इम्कान एग्जिट पोल के जरिए, और इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में अदर्स को भी अच्छी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं यहां दीगर को आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, और इंडिया अलायंस को जहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस यहां 2 से 4 सीटों पर सिमट सकता है। आंध्र प्रदेश की इन 25 सीटों की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एनडीए को बढ़त मिल रही है, 12 से 16 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके साथ ही अदर्स को भी अच्छी खासी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं जी न्यूज के एआई सर्वे के मुताबिक, जिसमें 6 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और सलाम टीवी आप तक सबसे तेज नतीजे पहुंचाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। ये एग्जिट पोल बता रहा है। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल इस बात के साफ इशारे दे रहा है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना की सीटों का हाल क्या है, एग्जिट पोल तेलंगाना पर क्या कहता है, ये भी आपको बता देते हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि तेलंगाना की बात करें 17 सीटों पर, तो लोकसभा की 17 सीटों में एनडीए को 4 से 6 सीट मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 10 से 14 सीटें मिलने का अंदाजा है, जबकि दीगर को शायद उनका खाता भी ना खुले। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, जिसमें तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें और तेलंगाना में ही इंडिया इत्तेहाद को 10 से 14 सीटें मिलने जा रही हैं। अदर्स का खाता नहीं भी खुल सकता है, इसका भी इम्कान है। तेलंगाना में इंडिया को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की ही सरकार है। फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना की 17 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें इंडिया इत्तेहाद को मिलने जा रही है। 10 से 14 सीटें इंडिया इत्तेहाद जीतने जा रहा है। इंडिया को 10 से 14 सीटें, एनडीए को 4 से 6 सीटें। इसके साथ ही अदर्स 0 पर रह सकता है या इनके खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। ये एग्जिट पोल है। फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल क्योंकि ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है, 10 करोड़ लोगों की इसमें रायशुमारी की गई है। एआई ये सर्वे है और इस सर्वे के जरिए तेलंगाना में इंडिया इत्तेहाद को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर इंडिया अलायंस उभरती हुई नजर आ रही है। 10 से 14 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए यहां सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें सीटें कितनी जाएंगी। एनडीए के पास 4 से 6 सीटें जा सकती है एनडीए के खाते में, तो ये बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। एआई सर्वे का ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जी न्यूज ने एआई सर्वे किया है और टीवी चैनल के इतिहास में, तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतना बड़ा सैंपल साइज लिया गया है। 10 करोड़ लोगों की रायशुमारी, उनसे राय मशुरा इस पूरे इलेक्शन को लेकर और किसकी सरकार बन रही है ये भी हम आपको बताएंगे। स्टेट वाइज हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि किस स्टेट के अंदर किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं और कौन दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आ रही है। करेंगे हम
सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल क्या कहता है, ये आपको बता रहे हैं। एक एक रियासत का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल सामने आ गया है। सियासत की बात करें तो एक एक रियासत में क्या क्या आंकड़े रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जहां पिछले चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार की हम बात कर रहे हैं। इस बार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए और इंडिया दोनों को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जहां आरजेडी, कांग्रेस और दीगर दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो वहीं एनडीए यहां जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान, इसके साथ ही दीगर दूसरे अलायंस के साथ भी चुनाव लड़ा है एनडीए ने। लेकिन सीटों को अगर देखें तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही यानी एनडीए और इंडिया दोनों के पास ही 15 से 25 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और दीगर का शायद यहां भी खाता ना खुले। बिहार के अंदर कांटे की टक्कर, दोनों ही अलायंस में बराबर सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन यहां अलग है, तस्वीर अलग है 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें हासिल की थी और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर। एआई सर्वे का एग्जिट पोल ये बताता है। जी न्यूज ने सबसे बड़ा सैंपल साइज लिया है, 10 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया है और बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरजेडी के लिए एक लॉटरी लगने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में एक भी सीट आरजेडी हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, ऐसे में इंडिया इत्तेहाद को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 40 सीटों पर घमासान, कांटे की टक्कर बराबर एकदम नजर आ रही है। एनडीए के खाते में भी 15 से 25 सीटें जा सकती हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के खाते में भी 15 से 25 सीटें जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 26 से 34 सीट मिल सकती हैं। वहीं बात करें इंडिया की तो उसे 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं और दीगर को यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि अदर्स पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन घमासान यहां नजर आ रहा है तो सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के बीच नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 26 से 34 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ इंडिया के खाते में 15 से 21 सीटें जा सकती हैं। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र में इंडिया को 15 से 21 सीटें मिलने का अंदेशा है, अनुमान है। अदर्स का खाता नहीं खुल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। अगर देखें इस इत्तेहाद के तहत खाली अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ 23 सीटें हासिल की थी, जो कि अब इस इत्तेहाद के तहत बढ़त मिलती हुई एनडीए को नजर आ रही है। 48 सीटों में से 26 से 34 सीटें एनडीए ले जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडिया को 15 से 21 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, ये एग्जिट पोल है। और हालांकि सर्वे बहुत बड़ा है क्योंकि 10 करोड़ लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। एआई के जरिए ये सर्वे हुआ है। अगली रियासत का रुख करते हैं। अगली रियासत है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 39 सीटें हैं लोकसभा की, बड़ी रियासत है और यहाँ एनडीए को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। एनडीए को तमिलनाडु में 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही इंडिया अलायंस को 21 से 27 सीटें मिलने का अंदाजा है। वहीं दीगर को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे सामने आया है तमिलनाडु का। आज जिस तरीके से यह सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, सलाम टीवी पर जी न्यूज का ये आई एग्जिट पोल है। तमिलनाडु में एनडीए को 10 से 12 सीटें मिलने जा रही हैं। एग्जिट पोल इस बात के इशारे दे रहा है और साथ ही साथ इंडिया इत्तेहाद को 21 से 27 सीटें मिल रही हैं। हालांकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी इंडिया इत्तेहाद बनकर सामने आ रही है। बावजूद इसके यह इंडिया इत्तेहाद को नुकसान उठाना पड़ सकता है और एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में अदर्स को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। इंडिया को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को नुकसान उठाना होगा। एनडीए के खाते में जो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं 10 से 12 सीटें। एक एक रियासत का हाल आपको बता रहे हैं और एक एक रियासत के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सर्वे हुआ है, एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें
आवाम का मूड क्या है और आवाम दोनों ही दलों को कैसे देख रही है। और अब बात करेंगे अगली रियासत की। अगली रियासत की तरफ रुख करते हैं। अगली रियासत है राजस्थान। राजस्थान की 25 सीटें, दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें अब बात करेंगे हम राजस्थान की। जी हां, जहां 25 लोकसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा आपको बताते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में एनडीए को 15 से 19 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 से 10 सीटें जा रही हैं, जबकि आदर्श के खाते में एक भी सीट नहीं है। एग्जिट पोल से साफ है कि राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। क्लीन स्वीप किया था यहां बीजेपी ने 2019 में 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस मर्तबा नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, एनडीए को, इस अलायंस को। और बढ़त हालांकि एनडीए को ही है, लेकिन सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया इत्तेहाद को 6 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आदर्श 0 पर है, यानी कि खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अभी असेंबली इलेक्शन भी हुए हैं और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, लेकिन इस मर्तबा जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें बढ़त तो एनडीए को है, लेकिन सीटें यहां कम हो रही हैं और इंडिया इत्तेहाद को फायदा हो रहा है 6 से 10 सीटों का। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। जिस मध्य प्रदेश के 29 सीटों की अगर बात करें, लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने यहां 28 सीटें हासिल की थी, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। अब उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, यहाँ इंडिया जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने एग्जिट पोल दिया है और उसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कौन बाजी मारेगा ये बताया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए को 16 से 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया के खाते में 8 से 12 सीटें जा रही हैं, जबकि दीगर के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही, यानी मध्य प्रदेश में भी एनडीए को घाटा हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शन के थ्रू जिस तरीके से अभी बीजेपी की सरकार बनी थी 2023 में और अब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने जो बढ़त बनाई थी असेंबली इलेक्शन में, एनडीए को यहां घाटा उठाना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो अभी एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक नतीजे 4 जून को आएंगे। तो महा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर आपको बता रही हैं, जहां मध्य प्रदेश में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ रहा है, सीटें कम हो रही हैं, लेकिन इंडिया इत्तेहाद को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट अलायंस अभी भी एनडीए ही मध्य प्रदेश में बना हुआ है। अब बात गुजरात की करें तो जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें अब हम गुजरात की सीटों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। यहाँ के 26 लोकसभा सीटों के बारे में आपको बता दें, इंडिया कंसोलिडेट के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 20 से 26 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 से 4 सीटें हासिल हो सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर कब्जा किया था और ये सिचुएशन, ये एक बार फिर से तस्वीर रिपीट हो सकती है। एग्जिट पोल इस बात के इशारे दे रहा है, यानी कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो गुजरात में विपक्षी गठबंधन को कुछ सीटों का फायदा और एनडीए को थोड़ा नुकसान हो सकता है। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, गुजरात में एनडीए को 20 से 26 सीटें मिलने जा रही हैं और इसके साथ ही इंडिया अलायंस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली का भी चुनाव काफी दिलचस्प रहा। अलायंस के तहत इंडिया इत्तेहाद ने यहाँ चुनाव लड़ा, 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई और 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें दिल्ली के 7 सीटों पर किसकी सरकार बनने जा रही है, यानी कि किसके खाते में किसकी सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। ये बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल दिल्ली में बड़ा उलटफेर दिखा रहा है और एनडीए को 2 से 4 सीटें, जो कि 7 सीटें 2019 और 2014 में भी एनडीए के खाते में गई थी, यहां भारी नुकसान एनडीए को हो सकता है। दिल्ली में इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स 0 पर, यानी कि खाता नहीं खुलने जा रहा है। अब बात करें हरियाणा
हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 सीटों का क्या हाल है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट की एग्जिट पोल में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बारे में बताएं तो पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में 3 से 5 सीट जाती दिख रही है। भारी नुकसान एनडीए को, इंडिया के खाते में 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं और दीगर को यहां एक भी सीट नहीं मिल रही है, यानी कि कांटे की टक्कर इन दोनों ही अलायंस के बीच में। हालांकि यहां एनडीए को भारी नुकसान हो रहा है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो एनडीए के लिए ये बड़ा झटका है। दिल्ली के बाद हरियाणा। सलाम टीवी पर जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बताता है कि हरियाणा में एनडीए को 3 से 5 सीटें मिलने जा रही हैं और इंडिया इत्तेहाद बढ़त बनाए हुए है, सबसे बड़ा दल बनकर सामने आ रहा है। 5 से 7 सीटें हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बात अब पंजाब की करेंगे। पंजाब की 13 सीटों का क्या हाल है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट ने एग्जिट पोल में क्या दिखाया है। अगर पंजाब की 13 सीटों पर हम बात करें तो एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आप 2 से 4 सीटें जीत सकती है। हालांकि आपके लिए पंजाब में ये पहला मौका है, लिहाजा उसकी परफॉर्मेंस को काफी बेहतर माना जा सकता है। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल पंजाब में एनडीए को 5 से 7 सीटें दिलाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को जाहिर सी बात है कि ये बढ़त मिल रही है। 13 सीटें हैं पंजाब की और यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। पंजाब में कांग्रेस को 2 से 5 सीटें, यानी कि पंजाब में कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं। हालांकि आपको यहाँ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर, बड़ा फायदा। बात केरला की करेंगे तो केरला में एनडीए को बहुत ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेट का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है उसे देख लेते हैं। केरल की जहां 20 लोकसभा सीटें हैं, कौन बाजी मारेगा इसमें हम बताएंगे आपको कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक केरल में एनडीए को 5 से 7 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 10 से 12 सीट मिल रही है और दीगर को यहाँ 2 से 5 सीट मिल सकती है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो केरल में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है।